सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 2। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान हैं और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन करिए। विकल्प ए 547 258, विकल्प बी 723 144, विकल्प सी 812 121, विकल्प डी 546 225। सही उत्तर है विकल्प ए 547 258। उत्तर का हल। 5 + 4 + 7 का होल वर्ग बराबर 16 का वर्ग बराबर 256, जो कि बराबर नहीं है 258 के। 7 + 2 + 3 का होल वर्ग बराबर 12 का वर्ग, जो कि बराबर है 144 के। 8 + 1 + 2 का होल वर्ग बराबर 11 का वर्ग, जो कि बराबर है 121 के। और 5 + 4 + 6 का होल वर्ग, जो कि है 15 का वर्ग बराबर 225। प्रश्न संख्या 3। वो विकल्प चुनिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। 12 121 169, विकल्प ए 11 144 196, विकल्प बी 14 196 225, विकल्प सी 16 161 256, विकल्प डी 17 256 324। सही उत्तर है विकल्प डी 17 256 324। उत्तर का हल। जिस प्रकार 12 बराबर 12 की घात 1, 121 बराबर 12 - 1 का वर्ग, 169 बराबर 12 + 1 का होल वर्ग, उसी प्रकार 17 बराबर 17 की घात 1, 256 बराबर 17 - 1 का होल स्क्वायर, 324 बराबर 17 + 1 का होल स्क्वायर। प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए विकल्पों में से वो वर्ण समूह चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। MCN, NCO, OCP, PCQ, प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए PQR, विकल्प बी QCR, विकल्प सी OCQ, विकल्प डी PCS। सही उत्तर है विकल्प बी QCR। प्रश्न संख्या 5। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन करिए। विकल्प ए डायरिया, विकल्प बी स्कर्वी, विकल्प सी घींगा, विकल्प डी रक्ताल्पता। सही उत्तर है विकल्प ए डायरिया। उत्तर की व्याख्या। स्कर्वी, घींगा तथा रक्ताल्पता क्रमशः विटामिन सी, आयोडीन तथा खून की कमी से होने वाले रोग हैं। प्रश्न संख्या 6 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 7। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। JLNP-J-NP-DJ-P-D। विकल्प ए MDNP-NJO, विकल्प बी PMDNJON, विकल्प सी PDMJNON, विकल्प डी MDPNJNO। सही उत्तर है विकल्प सी PDMJNON। प्रश्न संख्या 8। दिए गए विकल्पों में से वो संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 121 169 225 290 प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 410, विकल्प बी 305, विकल्प सी 398, विकल्प डी 361। सही उत्तर है विकल्प डी
361। उत्तर का हल 121 बराबर 11 का वर्ग, 169 13 का वर्ग, 225 15 का वर्ग, 289 17 का वर्ग, 361 19 का वर्ग। प्रश्न संख्या 9 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 10 उस विकल्प का चयन करिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। पल्मोनोलॉजिस्ट फेफड़ा। विकल्प ए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ग्रंथियां। विकल्प बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कान। विकल्प सी नेफ्रोलॉजिस्ट तंत्रिका। विकल्प डी हड्डी ऑर्थोपेडिक। सही उत्तर है विकल्प ए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ग्रंथियां। उत्तर की व्याख्या। जिस प्रकार पल्मोनोलॉजिस्ट फेफड़ों का डॉक्टर होता है उसी प्रकार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ग्रंथियों का डॉक्टर होता है। प्रश्न संख्या 11 गणितीय चिन्हों का वो सही संयोजन चुनिए जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। 45 स्टार 24 स्टार 72 स्टार 20 स्टार 12 स्टार 7। विकल्प ए बराबर गुणा प्लस भागा माइनस। विकल्प बी गुणा भाग बराबर माइनस प्लस। विकल्प सी भाग गुणा प्लस माइनस बराबर। विकल्प डी प्लस भागा माइनस बराबर गुणा। सही उत्तर है विकल्प बी गुणा भाग बराबर माइनस प्लस। उत्तर का हल 45 स्टार 24 स्टार 72 स्टार 20 स्टार 12 स्टार 7। 45 गुणा 24 भागा 72 बराबर 20 माइनस 12 प्लस 7 15 बराबर 15। प्रश्न संख्या 12 एवं 13 आकृति पर आधारित हैं। प्रश्न संख्या 14 अंकित संजय और रोशन नामक 3 क्रिकेटरों की विभिन्न स्रोतों से मासिक आय 12:9:7 के अनुपात में है और उनका व्यय 15:9:8 के अनुपात में है। यदि अंकित भविष्य में निवेश के लिए अपनी 25% आय की बचत करता है तो अंकित संजय और रोशन की बचत का अनुपात क्या है? विकल्प ए 23:18:11। विकल्प बी 5:8:7। विकल्प सी 15:18:11। विकल्प डी 25:16:13। सही उत्तर है विकल्प सी 15:18:11। उत्तर का हल माना अंकित संजय और रोशन की मासिक आय क्रमशः ₹12x, ₹9x व ₹7x है तथा उनका व्यय क्रमशः ₹15y, ₹9y व ₹8y है। तब प्रश्नानुसार 12x माइनस 15y बराबर 12x गुणा 25/100। 12x माइनस 15y बराबर 3x, x बराबर 15y/9 बराबर 5y/3। अंकित संजय और रोशन की बचत का अनुपात 12x माइनस 15y अनुपात 9x माइनस 9y अनुपात 7x माइनस 8y बराबर 12 गुणा 5y/3 माइनस 15y अनुपात 9 गुणा 5y/3 माइनस 9y अनुपात 7 गुणा 5y/3 माइनस 8y बराबर 5y अनुपात 6y अनुपात 11y/3 बराबर 15:18:11। प्रश्न संख्या 15 आकृति पर आधारित है। पृष्ठ संख्या 134। प्रश्न संख्या 16 वो विकल्प चुनिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है। 11:81 समानुपात प्रश्नवाचक चिन्ह अनुपात 121 समानुपात 8:36। विकल्प ए 10। विकल्प बी 12। विकल्प सी 18। विकल्प डी 13। सही उत्तर है विकल्प डी 13।
उत्तर की व्याख्या। जिस प्रकार 11 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर बराबर 81 तथा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर बराबर 36, उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 121, प्रश्नवाचक चिन्ह माइनस 2 बराबर 11, प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 13। प्रश्न संख्या 17 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 18, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही वो सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन सभी लॉकेट चेन हैं, 100% पदक लॉकेट हैं, कुछ अंगूठियां चेन हैं। निष्कर्ष 1 सभी चेन पदक हैं। निष्कर्ष 2 सभी पदकों के अंगूठियां होने की संभावना है। विकल्प ए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प बी न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प सी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। विकल्प डी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। सही उत्तर है विकल्प ए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 19, एक परिवार में 2 युगल हैं। कोमली के 2 बच्चे हैं। मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है जो कि मणि का भाई है। पिंकी कोमली की बेटी है। उर्मिला संजू की बहन है जो कि ओम प्रकाश का बेटा है। तरुण मणि का बेटा है जो कि पुरुष है। तो मधुरिमा का कोमली से क्या संबंध है? विकल्प ए जेठानी या देवरानी या ननद या भाभी। विकल्प बी माँ। विकल्प सी बहन। विकल्प डी चाची। सही उत्तर है विकल्प ए जेठानी। प्रश्न संख्या 20, वो सही विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। 1 हाइपोडर्मिक स्पेलिंग HYPODERMIC। 2 हाइपोक्राइट स्पेलिंग HYPOCRITE। 3 हिस्टेरिकल स्पेलिंग HYSTERICAL। 4 हाइपोथर्मिया स्पेलिंग HYPOTHERMIA। 5 हाइपोटेनस स्पेलिंग HYPOTENUSE। विकल्प ए 1 2 3 4 5। विकल्प बी 2 1 5 4 3। विकल्प सी 3 5 1 2 4। विकल्प डी 4 3 5 1 2। सही उत्तर है विकल्प बी 2 1 5 4 3। प्रश्न संख्या 21 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 22, वो विकल्प चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। वाराणसी गंगा, मथुरा प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए गंगा। विकल्प बी गोदावरी। विकल्प सी यमुना। विकल्प डी नर्मदा। सही उत्तर है विकल्प सी यमुना। उत्तर की व्याख्या। जिस प्रकार वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है उसी प्रकार मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 23, किसी विशिष्ट कूट भाषा में इनहेल स्पेलिंग INHALE को REEDIH के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में माइटी स्पेलिंग MIGHTY को कैसे लिखा जाएगा? विकल्प ए MILCCP। विकल्प बी CCILMP। विकल्प सी MCLICP। विकल्प डी IMCLCP। सही उत्तर है विकल्प ए MILCCP। प्रश्न संख्या 24, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक संदर्भ में समान हैं और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत वर्ण समूह का चयन करिए। विकल्प ए QL।
विकल्प बी KP, विकल्प सी GT, विकल्प डी MN। सही उत्तर है विकल्प ए QL। प्रश्न संख्या 25। किसी विशिष्ट कूट भाषा में राज स्पेलिंग RAJ को 8-7 के रूप में और गीता स्पेलिंग GITA को 1-4-8 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वरुण स्पेलिंग VARUN को कैसे लिखा जाएगा? विकल्प ए 380, विकल्प बी 403, विकल्प सी 234, विकल्प डी 176। सही उत्तर है विकल्प ए 380।